और आगरा से एक और खबर सामने आई है जहां ट्रेन में बम की सूचना दी गई और ये सूचना ना होकर के एक अफवाह साबित हुई है। और बता दें आपको कि ये अफवाह फैलाने वाले शख्स को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आगरा जीआरपी कैंट ट्रेन में बम की अफवाह फैलाने वाले इस आरोपी, जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दिल्ली जा रही ताज एक्सप्रेस के D2 कोच में सीट नंबर 54 पर सफर कर रहे एक यात्रियों को यहां पर जानकारी दी और उस यात्री ने 112 पुलिस कंट्रोल पर बम होने की सूचना दी। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एरवा कटरा में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सबसे पहले एरवा कटरा थाना परिसर में झंडारोहण किया गया, जहां थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने झंडारोहण किया। समस्त थाना स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा और पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन पर सराहनीय कार्य के लिए 2 उप निरीक्षक समेत 6 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। इसी दौरान आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एरवा कटरा में डॉक्टर मोहित कुमार और स्टाफ के द्वारा झंडारोहण करके राष्ट्रीय गीत गाया गया। तो वहीं बात करें एरवा कटरा में की गई तिरंगा यात्रा को लेकर, तो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां पर डॉक्टर लोहिया इंटर कॉलेज की तिरंगा यात्रा रही, जिसने अलग ही छाप छोड़ी है। इसमें एक से बढ़कर एक झांकियां देखने को मिली हैं। साथ ही एरवा कटरा के व्यापारी वर्ग और समाज सेवियों के द्वारा 151 मीटर का झंडा और हाथों में तिरंगा झंडा लिए सैकड़ों लोगों ने भारत मां की जयकारे लगाते हुए एरवा कटरा का भ्रमण किया। इस बीच एरवा कटरा ब्लॉक के ग्राम उसरपाटी में मां भगवती इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रबंधक संतोष यादव और एरवा कटरा थाने के उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर पहुंचकर उनके परिजनों को पुष्प भेंट किए। तो वहीं बात करें एरवा कटरा पुलिस की, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद नजर आई। और आजादी के 75 साल बाद भी कानपुर देहात का एक गांव ऐसा है जो बदहाली के आंसू बहा रहा है। नाथ समुदाय के इस गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है। स्कूल है लेकिन टीचर पढ़ाते नहीं है। सरकारी गल्ले की दुकान नहीं, लेकिन राशन वाले और राशन किस्मत वालों को ही मिलता है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन किसी को भी नसीब नहीं हो रही है इस गांव में। और पूरा गांव सांप पकड़कर महुअर बजाकर अपना गुजारा कर रहा है और तमाशा दिखाकर ये अपना परिवार चलाते हैं। बता दें आपको कि इन ग्रामीणों का यह आरोप है कि मानो सरकारी योजनाओं को इस गांव में दफन कर दिया गया हो। बता दें कि इस पूरे गांव में तकरीबन 70 घर हैं, लेकिन पक्का मकान एक भी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास योजना की जो भ्रष्ट सिस्टम ने पक्की कब्र इस गांव में बना दी है। गांव में रहने वाले नाथ समुदाय की आबादी लगभग 500 लोगों की है, लेकिन विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन किसी को नसीब नहीं है, किसी को भी नहीं दी जा रही। और सरकारी राशन की जो दुकानें हैं, लोगों का आरोप है कि वहां राशन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। नाथ समुदाय के लोगों के पास राशन कार्ड है, लेकिन राशन नहीं मिलता। सिर्फ कुछ लोगों को राशन मिलता है। और गांव के सरकारी स्कूलों का हाल बताया तो लोगों ने कहा है कि यहाँ पर टीचर पढ़ाते नहीं हैं। स्कूल जरूर है, लेकिन बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही। तो वहीं बात करें मिड डे मील की, तो स्कूल में नाम मात्र के लिए मिड डे मील दिया जाता है, जहां बच्चों को मात्र 2 रोटियां दी जाती हैं। पक्की सड़कों का नामो निशान भी नहीं है और नालियां और गंदगी से लबालब ये गांव भरा हुआ है। ये कि हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, हम घूम के खाते हैं। पानी भरा रहता है घरों में, लिखने की जगह नहीं है, न कोई कॉलोनी, न घर, न मकान, कुछ नहीं मिलता हम लोगों। सरकार पे पेंशन तक नहीं देती हम लोगों को। अब विकलांग है हम लोग। प्रधान भी वोट ले लेते हैं बस इसीलिए कि वोट लेने आ जाते हैं और कोई भी योजना नहीं देते हैं। यहाँ पर राशन मिलता है? राशन भी नहीं मिलता, कभी मिलता कभी मिलता भी नहीं है राशन। आपको आवास सरकारी मिला हुआ है? कुछ नहीं। पेंशन भी आती है तो पेंशन भी नहीं हमारी आ रही कभी भी। 3-6-7 साल हुए। कहीं आपने किसी अधिकारी से शिकायत की? कहीं गई? देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी सप्ताह भी मनाया जा रहा है। बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश 75 वर्ष अपनी आज़ादी का स्वर्णिम काल एक तरह से देखा जाए तो मना रहे हैं। अभी आपने एक गांव की चर्चा की, शहर डेरापुर की, जहां पे आपने बताया कि लगभग 70 परिवार बंजारे के ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसके लिए मैं आपको अवगत
कराना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये एक कार्यक्रम तो चल ही रहा है कि हर ग्राम पंचायत में हमारे 10 निर्धनतम परिवारों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सभी बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज से संतृप्त किया जाए, बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करके। साथ ही साथ मनरेगा में भी पूरे प्रदेश में 5 लाख अति निर्धनतम परिवार हैं, जिसमें ये जिस कैटेगरी में ये हमारे बंजारे परिवार भी आ जाएंगे, उनको मनरेगा का जॉब कार्ड बना के उनके मैंडेज दिलाया जाना, उनको तमाम आवास, शौचालय, इन सब का शासनादेश के अनुरूप जो भी व्यवस्थाएं दी जाती हैं वो दिलाया जाना। पीटीसी नहीं है इसमें? और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां यूपी कैबिनेट की एक अहम बैठक आज की जा रही थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें आपको कि यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म और कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी पास कर दी गई और नगर विकास के कई प्रस्ताव पर इस बैठक के दौरान मोहर लगा दी गई है। कुकरेल में नाइट सफारी पार्क को भी मंजूरी दे दी गई और काफी अहम ये बैठक रही, जिसमें कई अहम प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मोहर लगा दिया गया है। नगर विकास के कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगाई गई। कुकरेल में नाइट सफारी पार्क को मंजूरी दे दी गई है। यूपी कैबिनेट की एक अहम बैठक आज जो कि पूरी हो चुकी है और इस यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी की मोहर लग चुकी है और कैबिनेट बैठक में करीब 16 प्रस्तावों को मंजूर कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। और बता दें आपको कि इस दौरान डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी पास कर दी गई।